सांस तो बिल्कुल आस्ता आस्ता जो है ना ऑक्सीजन अंदर बहुत कम हो गया था। मेरा तो चक्कर आ रहे थे, मुझे तो पता लग गया था कि वलीद के तू तो जा रहा है ऊपर, ठीक है। सामान मैंने बैग में पीछे रखा हुआ है, सर के नीचे रखा हुआ है। मैं सो जाता हूँ, तकरीबन 3-4 घंटे बाद जब उठता हूँ देखता हूँ बैग में सामान है ही नहीं है। वो आपको छोड़ देंगे, उसके बाद उनका कोई लिंक नहीं होगा आपके साथ। अगर आपको पुलिस पकड़ भी लेगी ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दिशान। नाज़रीन, हर बंदे की ज़ुबान पे ये चढ़ा हुआ है कि डंकी डंकी डंकी। मुल्क पाकिस्तान के हालात जो इस टाइम हो चुके हैं, हर बंदा ये सोच रहा है कि उसका जो फ्यूचर है वो बाहर के ममालिक में है। जब वो लीगल तरीके से किसी ममालिक में नहीं पहुंच पाता तो वो इल्लीगल तरीका इख्तियार करता है, जैसे कि डंकी। और डंकी जो है वो अपनी जान के साथ जुआ, अगर लग गया तो लग गया, वरना इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। मेरे साथ मौजूद है जेलम के नौजवान वलीद। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दफ़ा डंकी लगाई और ये 4 साल यूनान में गुजारे और दोबारा ये पाकिस्तान आ चुके हैं। और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने जब डंकी लगाई तो इन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डंकी कब लगाई थी और क्यों लगाई थी? मैंने 2013 में डंकी लगाई थी। तब शौक़ था जाने का, बाहर बाहर मुल्क जाना है, यूरोप जाना है, ठीक है। तो बस काम बनता गया है तो और डंकी मैंने जो है ना वो लगानी शुरू कर दी है 2000। ये नहीं सोचा कि जान चली जाएगी जाऊँगा तो? नहीं नहीं, उस वक्त जो है ना, उस वक्त तो जान का कोई नहीं सोचा। उस वक्त तो बस यही था कि हमने यूरोप जाना है, ठीक है। और यूरोप जो है ना बस काम होता गया है और मेरा मैं निकल गया हूँ डंकी पे। अच्छा, तो यहाँ से जब गए हैं वो तो वाक़या थोड़ा शेयर करें हमारे साथ। वाकया हमारे साथ पहले तो जब हम तुर्की तो हम पहुंच गए थे, ठीक है। तुर्की से आगे हमारी डंकी स्टार्ट हो गई थी। तुर्की से जब डंकी लगाई है तो सेफ पे लेके गए हैं, वहाँ पे बिठा दिया ऐसे उन्होंने हमें कि 7 दिन, तकरीबन 4 दिन हम जो है ना वहाँ पे हम सेफ में ही बैठे रहे हैं। खाना पीना तो होता नहीं है कुछ, तो पानी पानी में दाल घोल के, ठीक है, वही वो आपको देंगे कि यही खाओ तुम, तो वही खानी है। तकरीबन 5 दिन हमने वेट किया, 5 दिन वेट करके उस कमरे में कितने आदमी लोग थे उधर? कमरे में तो तकरीबन 50-60-70-80 बंदे जो है ना वो ऐसे ही हम बैठे होंगे सामने। कोई नहीं, ऐसे ही अंदर ही बैठना है, वहीं पे खाना पीना है, वहीं पे बाथरूम, एक छत होगा या कमरा नीचे होगा या बेसमेंट होगी जहाँ पे उन्होंने आपको रखना है। कोई बंदा और नहीं आएगा, सिवाय एक डंकर आएगा, ठीक है। वो आपको बताता रहेगा कब गेम निकलनी है, कब जानी है, कब करना है, वो सब कुछ आपको बताता रहेगा। 4 दिन हमने वहाँ पे जो है ना जब रह के गेम, डंकर हमारे पास आता है कि अब जो है ना डंकी लगानी है तो आप लोग तैयार हो जाओ। तैयार हो जाते हैं हम, गाड़ियों में बिठा देते हैं हमें, गाड़ियों में हम बैठ जाते हैं। तकरीबन 3-4 घंटे गाड़ियाँ चल के ना हमें जंगल में एक ले जाती हैं, नहर के पास ले जाती हैं। बोट होती है हमारे पास, एक हवा भरने वाली ट्यूब। एक गाड़ी में कितने लोग होते हैं? एक गाड़ी में तो तकरीबन छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। उन गाड़ियों में 20, 25, 18, 19, 15 ऐसे करके जो है ना वो बंदे वो बीच में डाल देते हैं। सांस नहीं बंद होता? सांस होता है, क्यों नहीं होता, सांस बिल्कुल बंद होता है। जब 50-60 एक बंदा है एक ही आधी छोटी सी गाड़ी में जब वो बिठा देंगे तो सांस तो फिर बंद होगा ना। कई बार हुआ, पहली डंकी जब लगाई थी मैंने, छोटी सी गाड़ी में तकरीबन 40 बंदे उन्होंने बिठा दिए और ऐसे गाड़ी के साथ ऐसे मैं जो है ना ऐसे लगा हुआ हूँ। सांस लेना, सांस तो बिल्कुल आस्ता आस्ता जो है ना ऑक्सीजन अंदर बहुत कम हो गया था। मेरा तो चक्कर आ रहे थे, मुझे तो पता लग गया था कि वलीद के तू तो जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो कुदरती रबड़ जो है ना बारी के पीछे ना जो है ना विंडो के साथ एक रबड़ लगा होता है, रबड़ मैंने जो है ना उतार लिया था। रबड़ उतार के थोड़ा सा सुराख हुआ है, उसके ज़रिए जो है ना सांस लेता रहूँ मैं, ठीक है। और तकरीबन 2 घंटे गाड़ी चली है, बारिश लग गई है, कोई समझ नहीं आई, ऐसे स्पीड में थी गाड़ी तक तकरीबन उसने आगे को कट आया ना, कट से उसने गाड़ी मोड़ी है तो तकरीबन गाड़ी ऐसे डोली है, तो पता ही नहीं लगा पीछे पुलिस लग गई है। पुलिस लगती गई है, 2 मिनट गाड़ी चली है, ऐसे यकदम ब्रेक लगी है, ठीक है। ड्राइवर हमने देखा आगे ड्राइवर है ही नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आई ड्राइवर किधर चला गया गाड़ी से। फिर वापस साथ जंगल में छोड़ गए? नहीं, हाँ जंगल में वो पुलिस लग गई थी ना, मगर जब उधर ही गाड़ी उसने रोकी है, ड्राइवर खुद भाग गया, गाड़ी वो छोड़ गया, बीच में हम बैठे हुए हैं अंदर। आगे जब देखते हैं तो 7 फुट का कद ले के पुलिस वाला आके हमें कहता है तिका निसर माला का, ऐसे कहता है कि क्या हाल है आपका, ठीक है। ले जाते हैं हमें, कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पे तकरीबन हमारी तलाशी तलाशी ले के, हमारी नाम शाम लिख के, सारा कुछ करके फिर 2 गाड़ियों में वो हमें बिठा देते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार एक गाड़ी आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, हो सकता है इनको पीछे फेंक दे तुर्की, वापस तुर्की फेंक देते हैं, या हो सकता है हमें आगे फेंक दे या हमें तुर्की फेंक दे। ऐसे दिमाग में चल रहा था। तकरीबन थोड़ा सा सफ़र हमने किया, उसके बाद जो है ना कैंप में ले गए हैं वो हमें। छोटे से कैंप में, गंदा कैंप था, कोई उधर
कुछ समझ नहीं आती, बस कहाँ से कैसे रहना है, वहीं पे खाना पीना, वहीं पे पेशाब शूशाब, मतलब वो गांद वाला सिस्टम। गंद वाला सीन। ठीक है, वहीं पे 40-50 बंदे ऐसे अंदर मौजूद है, अलग अलग मुल्क के, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, और भी बहुत सारे मुल्क, इंडिया के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, बहुत सारे मुल्कों के जो है ना वो बंदे वहाँ पे डंकी लगा रहे होते हैं। वहीं पे लड़ाई झगड़ा, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है पाकिस्तानियों के साथ, तो वैसे भी लड़ाई है ना उनकी। अच्छा ये बताएं कि कहते हैं जी उधर मार देते हैं लोगों को, जिसको कोई लग जाए उधर ही छोड़ देते हैं, कोई ऐसा वाकया? वाकया तो ऐसे तो खुद अपनी आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे वैसे बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, डंकी में, क्योंकि मैंने तो देखा है ना, डंकी में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। ठीक है, खुद अगर आपका दिल है ना, फिर ये है, अगर आपने दिल छोड़ दिया ना तो फिर आप डंकी नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर डंकर ने बोलना है ना, ठीक है, कि इतना सफ़र करना है, तो तो ये आपके साथ ऐसा वो बंदा जो उधर ही रह गया हो आपके सामने? हमारे सामने तो तकरीबन दो दो दोस्त थे जो ईरान से हमारे साथ जो है डंकी लगा के गए थे। तकरीबन तुर्की में 2 महीने स्टे करके जब हमने डंकी लगानी थी पहली, ठीक है, पहली डंकी लगाई तो पहली डंकी में ही वही 2 लड़के मुझे मिल गए थे। एक जो है वो थोड़ा मोटा सा था, एक पतला सा था। डंकी जब हमने लगाई है, स्टार्ट कर दी है, नहर शहर हम यूनान चले गए हैं, यूनान के बॉर्डर में हम इंटर हो गए हैं। वहाँ पे तकरीबन 2 दिन हमने सफ़र किया। उसके बाद जो है ना, वो जो लड़का था ना एक मोटा सा, उससे चलने नहीं हो रहा था, बस हो गई थी उसकी बिल्कुल। बहुत हमने हमने तो कितने दिन चले थे तो बस हो गई थी? वो तो तकरीबन 3 दिन का हमने सफ़र किया है ना, तो उसकी बस हो गई थी। वो कहता मेरे से नहीं चलने होगा अब। उसके बाद हमने भी बहुत सहारा दिया उसको, ठीक है, जितना हो सकता था हम उसको लेके गए हैं। उसके साथ जो दोस्त आया था वो भी उसके साथ ही था। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही रात का सफ़र था, ठीक है, हम जंगल में रुके हैं, उसकी बिल्कुल उसकी बस हो गई है। वो कहता मेरे से अब नहीं टुरने होगा, नहीं चलने होगा। डंकर ने फ़ोन किया जेंट को बोलता है कि ना ऐसे लड़का एक बीमार हो गया, इसका क्या करना है। जेंट उसको डंकर को फ़ोन करता है कि लड़के उसको तुम छोड़ो वहीं पे, बाकी जो लड़के हैं ना उनको लेके चलो वहाँ पे। तो उधर ही छोड़ दिए? हाँ, उधर ही छोड़ देते हैं। उधर ही वो कोई जंगल में? जंगल में ही, उधर कोई ना बंदा होगा ना बंदे की ज़ात होगी, कोई नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा होगा। ठीक है, दरख्त ही दरख्त होंगे, पता नहीं जंगल में इतना। दोबारा नहीं मिला मतलब ख़त्म? नहीं नहीं, दोबारा नहीं मिला। हम पीछे मुड़ के हमने देखा ही नहीं है ना। 3 दिन वहाँ पे सफ़र किया, 4 दिन उससे आगे हमने सफ़र किया। अच्छा ये जब वो बोट के साथ पार करवाते हैं कोई दरिया या नदी? बोट के साथ ट्यूब वाली बोट एक होती है, ठीक है, साथ में एक छोटा। एक बोट में कितने बंदे होते हैं? एक बोट में तकरीबन जो है ना 10-12 बंदे वो बिठा। वो ट्यूब अगर उसमें पंचर हो जाए रास्ते में दरमियान में तो वो डूब ही जाएगी ना, बंदे भी सारे गए हैं। ऐसे नाखून भी, अगर किसी का बड़ा नाखून भी है ना, अगर वो नाखून कटवाते हैं पहले? हाँ जी, नाखून कटवाते हैं। अगर नाखून लग भी जाए ना, ठीक है, दस्ती वो निकल जाएगी उसकी ट्यूब की, बोट जो होती है पानी के बीच। और नारा शारा बिल्कुल नहीं पानी में लगाने देते कि आपको बोलो कि ये करो या वो करो, कुछ भी अच्छा नहीं। कितने दिन रहे और जब भूखे थे तो क्या सोच आ रही थी? भूखे जब भूखे होते हैं तो सोच तो यही आती है, बस उस टाइम तो मंजिल नज़र आ रही थी, उस टाइम तो भूख तो कोई समझ अब नहीं। डंकर वगैरह कोई खाने पीने के लिए सामान नहीं देते? नहीं नहीं, कोई सामान नहीं डंगर देते, खुद ही है जो लेके जाना है। वो भी समझ नहीं लगती, जब रात को सोते हैं, ठीक है, सफ़र करके दिन को सोते हैं तो समझ ही नहीं लगती, सामान निकाल के दूसरे खा जाते हैं। हमारे साथ तो कई बार हुआ ऐसे ही, एक दिन रेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, सामान मैंने बैग में पीछे रखा हुआ है, सर के नीचे रखा हुआ है, मैं सो जाता हूँ। तकरीबन 3-4 घंटे बाद जब उठता हूँ देखता हूँ बैग में सामान है ही नहीं है। अच्छा सर्वाइवल मतलब अपना करना है जिस तरह भी कर सकते? हाँ जी, अपना ही करना है और कोई नहीं। आप अच्छा जब उधर पहुंच गए हैं तो उधर उन्होंने जाके ऐसे छोड़ दिया कि जाओ जिधर मर्जी जाओ? हाँ जी, हाँ जी, जब सेफ़ होती है यूनान की सलोनिकी, जब आप पहुंच जाएंगे ना वो आपको छोड़ देंगे। उसके बाद उनका कोई लिंक नहीं होगा आपके साथ। अगर आपको पुलिस पकड़ भी लेगी ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे, पीछे कोई नहीं होगा। अच्छा जो देखने वाले नाजरीन उनको आप ये क्या, जो लड़के आजकल के कहते हैं ये डंकी लगानी है हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, उनको क्या मशवरा देंगे, लगानी चाहिए डंकी या नहीं लगानी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ डंकी लगाने का फ़ायदा को नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पीछे फैमिली को भी परेशान ही करना है। मुसीबतें अगर खुद अपनी आंखों से देखो तो फिर ही पता चलता है ना, किसी के कहने पे तो कोई नहीं समझता, ठीक है। तो मैंने लगाई है, मुझे पता है ना कितनी मुसीबतें रास्ते में होती हैं। लोग तो कहते रहते हैं कि खुद तो चला गया, ठीक है, और हमें कहता है कि ना आओ ना आओ। जब लगाओगे तो फिर पता लग ही जाएगा क्या होता है। डंकी मैं तो कहता हूँ कि नहीं लगाओ। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ आप उसको समझ गए होंगे कि डंकी लगाना अपनी जान के साथ जुआ है। अगर आप पहुँच जाते हैं, मैं जान से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान में कहते हैं कि कोई स्कोप नहीं, पाकिस्तान में हर चीज़ का स्कोप है, लेकिन बंदा जो है वो उस स्कोप को अवेल करने के लिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए उसके पास हौसला और सब्र होना चाहिए। और अगर जो बाहर जाना चाहते हैं तो ये नहीं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, जाएं, लेकिन आप लीगल तरीके से जाएं, आप बाय एयर जाएं। अब जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है।
तो ये भाई की हमने स्टोरी सुनी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।